नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें पेट्रोल डीजल की अनिवार्यता खत्म करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर नई पॉलिसी का खाका तैयार किया गया। राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी 2022 का अनुमोदन किया गया। साथ ही बहुप्रतीक्षित पैसा कानून लागू करने के लिए नियमों को अब कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। इसके लिए सीएम भूपेश बघेल ने अनुसूचित क्षेत्रों में निवासरत लोगों के नाम एक ट्वीट भी किया। छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति में कमर्शियल और नॉन कमर्शियल दोनों प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहन के परिचालन को बढ़ावा देना शामिल है। इसके तहत राज्य में 2 पहिया, तिपहिया, 4 पहिया, मालवाहक यात्री वाहन और अन्य श्रेणी के इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर विभिन्न छूट और सुविधाएं मिलेंगी। इस नीति के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों की आसान चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराने के लिए चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क स्थापित किया जाएगा। और आपको बता दें कि ईवी मालिकों को नेशनल और स्टेट हाईवे में एक निश्चित अंतराल पर चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध होंगे। वहीं बीजेपी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। क्या कह रहे हैं बीजेपी नेता, आप खुद सुन लीजिए। छत्तीसगढ़ के लोगों को ये उम्मीद थी कि राज्य सरकार, चूंकि पेट्रोल डीजल पर वैट में कोई राहत नहीं दी अब तक, इस बार की कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया जाएगा और जनता को कुछ राहत मिलेगी। लेकिन महंगाई पे रोना रोने वाली सरकार ने अपने बूते जनता को कुछ नहीं दिया। एक प्रमुख वादा शराबबंदी का जो लंबित है, जिसकी मांग की जा रही है, उसको लेकर के कोई निर्णय नहीं हुआ। संपत्ति कर हाफ करने की दिशा में कोई बात आगे नहीं बढ़ी। लेमरू प्रोजेक्ट 2019 से लंबित है, हाथियों का प्रदेश में आतंक चल रहा है, उसको लेकर के कोई चर्चा नहीं हुई। ऐसे और कई निर्णय हैं जो वादे किए थे सरकार ने, उसके ऊपर कोई भी बातचीत तक इस कैबिनेट में ना होना। जैसे कि नियमितीकरण की मांग है, 136 दिन से आंदोलन चल रहा है, हर वर्ग के लोग परेशान हैं, उनको लेकर के जो वादे किए गए थे उनके बारे में कोई निर्णय ना होना। इस बात से प्रदेश की जनता में एक गहरी निराशा का माहौल है। आ चुके हैं तो निश्चित रूप से धान का उत्पादन भी बढ़ेगा, रकबे का विस्तार भी होगा। इसलिए कल मंत्रिमंडलीय समिति ने 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का निर्णय लिया है और उसके लिए भी आवश्यक जो भी संसाधन है उसकी व्यवस्था करने के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। हमेशा लक्ष्य बढ़ा के रखा जाता है। अब लक्ष्य का मतलब ये है कि राज्य सरकार उस लक्ष्य के आसपास अपनी तैयारी करके रखती है, इसलिए हमको इस प्रकार के लक्ष्य रखना पड़ता है। धान के रकबे को कम करने के लिए हम लोगों ने वैकल्पिक फसलों में राजीव गांधी किसान न्याय योजना 10,000 रुपया प्रति एकड़ देने का निर्णय लिया है और कोदो, कुटकी, रागी, दलहन, तिलहन, अरहर, मूंग और उड़द की खरीदी जो आज हमने निर्णय लिया है, ये बहुत बड़ा निर्णय है। किसान इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसके बावजूद भी धान के नए नए रकबे तैयार हो रहे, सोयाबीन का रकबा कम हो रहा है, किसान उधर धान के रकबे तरफ चला जाता है। तो हमारी तैयारी है कि हम धान के बदले जो फसल है उसका रकबा बढ़े, ये सरकार की मंशा है। तो इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का खाका तैयार किया गया और ये कहा गया कि इससे इलेक्ट्रिक वाहन पर जोर दिया जाएगा। तो आपको बता दें, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अंशुल मिश्रा, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ गए हैं। के एस चौहान, बीजेपी नेता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं बीजेपी नेता के एस चौहान से के पास आना चाहूँगी और अंशुल मिश्रा भी हमारे साथ हैं। के एस चौहान जी, जिस तरह से भूपेश कैबिनेट में इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का खाका तैयार किया गया और ये कहा गया कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और इससे हटकर अगर इलेक्ट्रिक पॉलिसी पर जोर दिया जाएगा तो ये एक अच्छी पहल है। इस पहल का स्वागत करेंगे आप? और इसका कौन स्वागत नहीं करेगा। और किसी भी चीज का जो शुद्ध रूप होता है वो उसका सूक्ष्म रूप होता है। बिल्कुल पहल करनी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी डिले है ये पहल, जो कि बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। जो पिछला बजट गया हमारा, उसमें प्रावधान करवाना चाहिए था।
आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इलेक्ट्रिक जो वाहन बने हैं उनको है चार्जिंग की प्रॉब्लम। आज हम डिस्काउंट क्यों दे रहे हैं, आज हम सब्सिडी क्यों दे रहे हैं? क्योंकि लोग इलेक्ट्रिक वाहन इतनी जल्दी खरीद नहीं रहे हैं। क्यों नहीं खरीद रहे हैं? तो एक ही प्रॉब्लम आया है, एक सर्वे के रिपोर्ट के हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो इलेक्ट्रिक जो चार्जिंग की प्रॉब्लम है वो है, जो कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन जितने होने अभी तक हो जाने चाहिए थे, क्योंकि हमारा 2030 का जो लक्ष्य है वो 100% इलेक्ट्रिक वाहन करने का है। तो उसके हिसाब से हम बहुत पीछे चल रहे हैं, जो कि अभी तक प्रावधान करना चाहिए था बजट का। मैंने जो पहले बोला वो प्रावधान नहीं हुआ है, तब भी हम इस चीज का बहुत ज्यादा वेलकम करते हैं कि चलो दे रहा है दुरुस्त है, लेकिन करें तो सही, लेकिन अब पिकअप पकड़ना पड़ेगा। ये नहीं कि योजना आप बोल देते हैं और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। मेन प्रॉब्लम वहां है। ठीक है, अंशुल जी है, अंशुल जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। अंशुल जी, योजना आप प्लानिंग कर लेते हैं, कागजों पर योजना बन जाती है, इम्प्लीमेंटेशन के नाम पर जीरो होती हैं चीजें। उनको देखा नहीं जाता कि इस चीजों को लेकर फीडबैक किस तरह का मिल रहा है और उतनी तैयारियां हैं क्या प्रदेश सरकार की, क्योंकि चार्जिंग को लेकर एक बड़ी समस्या सामने आ रही है, ये सर्वे में सामने आया है। और बाकी चीजों को लेकर भी कहा जा रहा है कि जो वादे जनता से किए गए थे वो वादे तो पूरे नहीं किए गए, और उम्मीद ये की जा रही थी कि पेट्रोल और डीजल के दामों में वैट में कुछ कमी होगी प्रदेश सरकार की तरफ से, वो भी नहीं किया गया। लेकिन ये योजना तो ठीक है, स्वागत भी किया जा रहा है, लेकिन तैयारी है क्या सरकार की? मोहतरमा, आपने 4-5 प्रश्न मेरे से एक साथ पूछे, अगर आप मुझे वक्त देंगी तो बिंदुवार तरीके से बिल्कुल, बोलिए। करने का मैं प्रयास करूंगा। सर्वप्रथम अभी आपने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, और बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा, और इसके पहले भी जिस न्यूज चैनल में बैठा था उन्होंने भी यही कहा, तो मैंने वहां पर भी यही कहा था और अभी भी मैं यही कहता हूं कि शायद बीजेपी के प्रवक्ता के सामने जो अभी जो बैठे हुए हैं उनके सामने आईना लगा हुआ है या मोदी जी की फोटो लगी हुई है, इसलिए वो उन्हें देखकर ऐसा बोलते हैं। ये कांग्रेस का राज है, कांग्रेस का शासन है, जो हम कहते हैं वह हम करते हैं। एक बात। दूसरी बात, पिछले 3.5-4 वर्ष में जिस प्रकार से कार्यक्रम अपनाए हैं उसी का जीता जागता नतीजा है, चाहे किसानों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन की हो, कहीं अपने आप को एक मुख्य धारा में जोड़ते हुए नजर आते हैं। सरकार की प्रतिबद्धता दर्शाती है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करते हैं। जब कोई भी प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन होता है, जब कोई भी काम एक विजन के तहत काम में आता है, तो उसकी शुरुआत होती है। शुरुआत कब होती है? 0 से 1 की ओर। तो हमें सबसे पहले 0 से 1 की ओर बढ़ना है। एक कदम हमें बढ़ाना है, एक कदम जनता जनार्दन को बढ़ाना है। जब ये एक कदम और एक कदम दोनों कदम के साथ में हम आते हैं, तो कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो राजीव गांधी जी के समय का ट्रांसफर की बात हो, चाहे राजीव गांधी के समय की, मोहन जी के समय की MBA की बात हो, या बहुत सारी योजनाएं की बात हो, वो कहीं ना इंप्लीमेंट होते हुए नजर आती है। पर छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन इतनी सुदृढ़ है कि उन्हें सिर्फ और सिर्फ इसको आंदोलन रूपी देना होता है। मैं कहीं ना कहीं अपने आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, और आने वाले निकटतम भविष्य में यही इलेक्ट्रल व्हीकल में कार्यक्रम करेंगे। अब आपने कहा अंशुल मिश्रा जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो अंशुल मिश्रा का संपर्क शायद हमसे टूट गया है, फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। के.एस. चौहान जी हमारे साथ हैं। के.एस. चौहान जी, क्योंकि आप अंशुल जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि किसी भी योजना को लेकर जीरो से अगर शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़ा समय जरूर लगता है कि जब चीजें धरातल पर नजर आती हैं तो वो समय जरूर उनको मिलना चाहिए। क्या है कि शुरू से ये कांग्रेस की रीति नीति रही है, जब से 2018 में सरकार आई है तब से लेकर। क्या अंशुल जी कनेक्ट हो गए हमसे? जो जी मैं बोल दूं कि आप अंशुल जी के पास जाएंगे, और अंशुल जी ने उस चीज का जवाब नहीं दिया है जो इम्प्लीमेंटेशन की हम बात कर रहे हैं। आपने भी क्वेश्चन रखा तो उन्होंने उस चीज का आंसर नहीं दिया है। और गोल का मैं जवाब दे सकता हूं। ठीक है, चलिए, ठीक है। के.एस. चौहान जी, क्योंकि अंशुल जी हमारे साथ जुड़ गए, अंशुल जी अपनी बात रखिए, बोलिए। आईने की बात मत जी करिए, मोहतरमा, मैं जो बात है वो करिए। ठीक है, चलिए अंशुल जी बोलिए। अंशुल जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? चलिए फिर से एक बार कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। के.एस. चौहान जी बोलिए आप। देखिए, मैं वही बोल रहा था कि जो
हम 3.5-4 साल हो गए हैं देखते हुए। एक इन्होंने एक योजना चालू की थी, पौधा तुहर द्वार। पौधा तुहर द्वार ये बहुत पुरानी योजना नहीं है, 2021 की योजना है, जिसको अभी 2022 में उन्होंने एक और लॉन्च किया है, जो अभी एक और योजना की थी, तो वो तो अभी पता नहीं क्या है योजना, लेकिन पौधा तुहर द्वार एक योजना चालू की थी इन्होंने कि एक फोन पे आपके घर में पौधा आए। अब उस फोन नंबर को अगर लगाया जाता है तो वहां पर बोला जाता है कि अभी पौधा उपलब्ध नहीं। तो ऐसी योजनाएं, ये एक उदाहरण है। आप जो गोबर खरीदने वाली योजना है, तो गोबर खरीदने वाली आप योजना आप देख लीजिए, नरवा गरवा गुरुवामारी में इन लोग ने इन्होंने ये योजना चालू की थी, गोबर खरीदने की योजना चालू की थी। तो पहले साल गोबर अच्छे से खरीदा गया, सेकंड साल उससे कम खरीदा गया, अभी नाम मात्र का गोबर खरीदा जा रहा है। और जो उसके एवज में जो इन्होंने वर्मी कंपोस्ट खाद जो देते जा रहे हैं, वो उसमें मिट्टी, भूसा, ये सब तमाम तरह की चीजें मिली हुई है। ऐसी है इन चीजों। तो इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। योजनाएं नो डाउट बहुत अच्छी है, इसको इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है किसी वजह से। आज आप देखेंगे कि कोई भी चुनाव, भले ही उनको सक्सेस मिली है, सत्ता का दुरुपयोग करके मिली है, लेकिन लगातार उनका सत्ता के दुरुपयोग के लिए तो आप पर आरोप लगाते रहते हैं कांग्रेस के लोग। वो आरोप लगाते रहते हैं, ये आरोप प्रत्यारोप, लेकिन धरातल में क्या चीज है वो देखना जरूरी है। तो वो तो परसेंटेज जो है वो लगातार गिरते जा रहा है, और उसके बाद ये क्यों गिर रहा है? ठीक है, अंशुल जी खुद ही जुड़ गए और वो मुस्कुरा भी रहे हैं। अंशुल जी बोलिए, क्या मुस्कुराएंगे, वो मुस्कुराएंगे और इनको बोले कि आंसर दे, सबसे पहले आंसर दे। चलिए अब धैर्यपूर्वक आप सुनेंगे तो मैं जवाब दूंगा। ठीक है, चलिए अंशुल जी बोलिए। आपके आगे प्रश्न। ठीक है केएस जी, चलिए सुन लीजिए, अब अंशुल जी को सुन लीजिए। मैं सुन रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन जो पूछा जाए उसी का आंसर दें। चलिए ठीक है। अरे इनको क्या हो गया है मोहतरमा? बोलिए अंशुल जी। इसको मुझे एक लाइन याद आ रही है, इसे कहा जाता है किसियाने खंबा नोचे। अरे करिएगा, पहले आंसर दीजिए। मोहतरमा आपकी अनुमति हो तो क्या कृपया कर मैं बोलिए, आपसे अपनी बात रखिए, बोलिए। जी मैं अपनी बात करता हूं। मैं वेट टैक्स पर खड़ा हूं। आवाज नहीं आ रही है। हेलो अंशुल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो एक बार फिर से अंशुल जी को कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे, लेकिन बोलिए। देश जो है अन्य भक्तों की तादाद बढ़ती हुई जा रही है। वेट टैक्स मोहतरमा 3 प्रकार से डिफाइन होता है। एक बेसिक टैक्स होता है, एक एडिशनल टैक्स होता है और एक स्पेशल टैक्स होता है। वाह मोदी सरकार, हमने 7-8 साल पहले यह सुना हुआ था कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। तो इसी मोदी सरकार के जो प्रवक्ता बैठे हुए हैं, इसी मोदी सरकार ने 38% तक एडिशनल टैक्स को और स्पेशल टैक्स को बढ़ा दिया है मोहतरमा। और मैं तो साधुवाद करना चाहता हूं ऐसे कांग्रेस शासित राज्य को कि जहां वेट टैक्स बढ़ा है कि घटा है, जनता जनार्दन को उससे मतलब नहीं है। जनता जनार्दन को इससे मतलब है कि वहीं पड़ोसी राज्य में 117 रुपए तक का पेट्रोल और डीजल तो अंशुल जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है ठीक तरह से। एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। केएस चौहान जी, आप वेट टैक्स घटाने की बात कर रहे थे, प्रदेश सरकार को लेकर आप कह रहे थे कि कम से कम प्रदेश सरकार की तरफ से वेट में कुछ कमी जरूर की जाए, लेकिन सीधा आरोप वो आप पर लगा रहे थे। महंगाई को लेकर सीधा आप पर आरोप लगाया कि किस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम लगातार पिछले समय में बढ़े हैं। आप अरे 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, ये बेशर्मी की हद है। आपको शर्म आ जाना चाहिए महोदय, आपको शर्म आना चाहिए। ये बेशर्मी की हद की हद है, ये मोदी सरकार की बेशर्मी की हद है, ये आपके मोदी सरकार की बेशर्मी की हद है। 45 वर्षों में सबसे ज्यादा महंगाई हम भोग रहे हैं, ये बेशर्मी की हद है, ये बेशर्मी की हद है। हम लोग ने 10 रुपए आप अपने हमने कम किया है और आपने 1 रुपए भी कम नहीं किया है, ये बेशर्मी की हद है। इस वजह से बेशर्मी की हद बोल रहा हूँ। अभी आप बेरोजगारी में ले गए हो, बेरोजगारी का अगर करना है तो बेरोजगारी का अलग
चलिए ठीक है अंशुल जी, के एस चौहान जी, एक एक करके आप लोग बात करिए, एक एक करके अपनी अपनी बात रखिए, एक एक करके बात रखिए। एक एक करके बात करिए तो इनको चुप कराइए फिर। चलिए ठीक है अंशुल जी, पहले आप बोलिए, उसके बाद के एस चौहान जी आप बोलिएगा। मैंने वही बताया मोहतरमा, 37% तक का वेट टैक्स बढ़ाने का कार्यक्रम अगर किसी ने किया है तो इसी कुंभकर्णी सरकार ने किया है। आज हमने और आपने सपने में नहीं सोचा हुआ था कि आज जो गैस सिलेंडर होगा वो 1000 के पास पहुंच जाएगा। ये फिर रोने लगे, ये मैडम इन्हें रोने वालों को क्यों बुलाते? अरे रे 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 रे, अरे रे 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 रे, बढ़ा के हमने कम नहीं किया है। 10 रुपये पेट्रोल हमने कम किया है, जबकि राज्य सरकार को ये सोचना चाहिए था कि कितना वैट टैक्स इनको कम करना है। आप लोग भी मीडिया, पूरा मीडिया से बात कर रहे हैं कि आप लोग पेट्रोल मिलता है, लेकिन आप लोग ने कम नहीं किया। 15 रुपए चलिए का, ठीक है ठीक है। 15 रुपए के का एस चौहान जी, आप पर 15 रुपए का महंगाई डीजल को मिलता है। लेकर निशाना साध रहे हैं अंशुल जी, लेकिन अंशुल जी मेरा सवाल आपसे यहाँ पर यह है, क्योंकि आज इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर देने की कोशिश छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से की जा रही है, भूपेश बघेल इसको कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी को लेकर खाका तैयार किया गया है, क्या कुछ योजनाएं बनाई गई हैं? आपसे समझना चाहेंगे कैसे कैसे धरातल पर इंप्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा इन योजनाओं का। अंशुल जी, इलेक्ट्रिक वाहन जो है वो भारत का एक बहुत बड़ा, इलेक्ट्रिक वाहन जो है भारत का एक बहुत बड़ा विजन है, और इस विजन में सबसे पहले अगर किसी राज्य ने आहुति दी है तो वह छत्तीसगढ़ राज्य है। बाकी के कितने भी राज्य ले लो, चाहे वो बीजेपी शासित, इसीलिए छत्तीसगढ़ राज्य में इन्होंने बोल रहे हैं कि पहल की है, वो डिस्कनेक्ट हो गए। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इन्होंने बोला कि नहीं होता है, किसी प्रकार का नहीं, शायद मेरी आवाज पहुंच रही है। हाँ जी, आपकी आवाज पहुंच रही है। अंशुल जी अपनी बात पूरी करिए। हाँ, किसी भी प्रकार का कार्यक्रम मोहतरमा नहीं अपनाया है। छत्तीसगढ़ को मैं साधुवाद देना चाहता हूं। अब इम्प्लीमेंटेशन होगा कैसे? यही स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि यही आंदोलन रूपी है, इसमें हमको कार्यक्रम अपनाना पड़ेगा। जनता जनार्दन को इलेक्ट्रिक वाहन के स्वरूप में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना पड़ेगा, जिसका खाका हमने तैयार करके रखा है, और आने वाले निकटतम भविष्य में जनता जनार्दन के बीच में हम जाकर और उन्हें इलेक्ट्रिक वाहन को लेकर उन्हें अवेयर करेंगे, उन्हें बताएंगे कि इलेक्ट्रिक वाहन से हमें क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, जिससे हमारा जो वातावरण कहीं ना कहीं प्रदूषित होते हुए नजर आ रहा है। आप दिल्ली में बैठी हैं, कितनी प्रकार की समस्याएं आज आपको भोगना पड़ रहा है, यह बताने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम छत्तीसगढ़ राज्य है, इन सब प्रकार की मामलों से अछूता है। भविष्य में इस प्रकार की समस्या ना आए, जाके इलेक्ट्रिक वाहन को वहां कहीं ना कहीं अपनाया है, और मैं ऐसी संवेदनशील सरकार को, भूपेश दाऊ की सरकार को साधुवाद देना। लेकिन एक बड़ी चुनौती है अंशुल जी, क्या आप इस बात को नहीं समझते? क्योंकि कैसे लोगों को आप कन्विंस करेंगे? चार्जिंग की प्रॉब्लम है, एक बड़ी समस्या है। उतने चार्जिंग पॉइंट्स क्या छत्तीसगढ़ में बनाने की व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं? अंशुल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आवाज नहीं आ जी जी, मैं फिर से आ गया हूँ। कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं, जी जी जी, शायद मैं उससे बार-बार कर देता हूँ। मुझे भी अपनी बात रखने का मौका दीजिए। ठीक है, के एस चौहान जी बोलिए, अपनी बात रखिए तब तक। जी, मैं ये बोल रहा हूं कि ये सबको मालूम है कि इलेक्ट्रिक जो वाहन है वो सबसे श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, और इससे निर्भरता जो पेट्रोल और डीजल की है वो कम है। ये सबको मालूम है, और ये भी मालूम है कि आपको इसको बढ़ावा देना है। लेकिन जो अभी तक होमवर्क होना चाहिए था कि आपका रोड मैप क्या है, आप कहाँ स्टेशन लगाएंगे? अरे मध्य प्रदेश का रोड मैप क्या है आप बता पाएंगे? दिल्ली का रोड मैप क्या है आप बता पाएंगे? आप कर्नाटक का रोड मैप अंशुल जी बात हम छत्तीसगढ़ को लेकर कर रहे हैं, तो आप प्लीज उसी पर फोकस करिए। छत्तीसगढ़ का रोड मैप मैंने मोहतरमा आपको बता दिया, जनता जनार्दन का रोड मैप मैंने आपको बता दिया। आपको सवाल खड़े करने हैं, आप किसी भी बात पर खड़े हो करके बात करिए, आपकी आवाज की बात थोड़ी ना होती है। के एस चौहान जी, चलिए आप दोनों को मैं यही रोकना चाहूंगी, समय की कमी है हमारे पास। अंशुल मिश्रा बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। के एस चौहान बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े थे, आपसे भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक वाहनों पर जोर दिया जा रहा है, और इसको लेकर ये कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से कि क्या कुछ चीजें होंगी, कैसे कैसे जनता को कन्विंस करना है, इसको लेकर लगातार तैयारियां की जा रही है, रोड मैप बनाया जा रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।